नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग त्राटक की बात करने जा रही हैं। हठ योग पर दीपिका में इसके बारे में बताया गया है कि त्राटक कैसे नेत्र की बीमारियों को होने नहीं देता, त्राटक कैसे हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, और उससे ज़्यादा जो घेरण्य संहिता ने चर्चा की है कि त्राटक से दिव्य दृष्टि आपके अंदर प्रकट होता है। शांभवी मुद्रा ऐसे शब्द का इस्तेमाल श्लोक में किया गया है कि शांभवी मुद्रा सिद्ध होती है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है, हम त्राटक के बारे में समझें कि सबसे शुरुआती बात कैसे करें और कैसे यह त्रिनेत्र को यानी दिव्य दृष्टि को जागृत करता है, इसको लेकर के हम आगे बातचीत करेंगे। तो मैं खुले परिसर में कर रहा हूं। आप त्राटक ऐसे शांत जगह पर करें जहां हवा नहीं हो। यहां खुला परिसर है, किसी भी वक्त हवा चल सकती है और आपकी ज्योति जो है वो डगमगाने लगेगी। तो इस बात का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि आप जो ज्योति रखेंगे, ज्योति त्राटक में करने जा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। कोई बिंदु को रख के बिंदु त्राटक हो सकता है, अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन ख्याल क्या रखना है कि जो भी ज्योति आप रखें वो आपके आंखों के लेवल के या आंख के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा रहे। ये पहली चीज है। दूसरी चीजें ऐसी जगह पे करनी है जहां बिल्कुल शांति हो, किसी तरह का विघ्न जैसे टेलीफोन की घंटी या घर का बेल बज जाना, ऐसा कुछ भी डिस्टरबेंस आपके साथ ना हो। सबसे कोई भी प्रहर बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छा है रात्रि के ठीक सोने के वक्त में आप अगर करें तो आपकी अंदर की जो परम शांति है वो ज़्यादा प्रकट होगी, वो नींद में भी सहायक सिद्ध होगी। करने का प्रोसेस ये है कि आप अपने दिया को इस लेवल पर रखें कि आंखों के लेवल पे हो। इसलिए आप देखते हैं कि मेरे लेवल का नहीं था तो मैंने योगा ब्लॉक का इस्तेमाल किया है ताकि वो इस लेवल पे आ जाए। आप किसी भी सुखकर पोजीशन में बैठे, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें आप देर तक बैठ सके। मैं लेवल को घुटने और हिप के लेवल को करने के लिए मैंने एक योग का मैट रखा है फोल्ड करके। आप ब्लैंकेट रख सकते हैं ताकि स्पाइन को सपोर्ट मिले और आपका पूरा स्पाइन सीधी रहे। अब ये प्रक्रिया में क्या करना है, सबसे पहले आप अपने शरीर को पूरी तरह से शांत होने दें। जब आपका पूरा शरीर शांत हो जाए, मैं आगे बताऊंगा कि किसको त्राटक नहीं करना चाहिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। पूरा शरीर शांत हो जाए तो आप दोनों हाथों में मुद्रा रखें। आप मुद्रा को इस तरह ज्ञान मुद्रा को ऊपर या नीचे की तरफ रख सकते हैं। हर तरह से पहले कंफर्ट करें कि स्पाइन आपकी सीधी हो जाए, और इसके बाद जैसा हठ योग पर दीपिका में कहा गया है कि एक टक, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है कि आपका रूम पूरी तरह से अंधेरा हो जाए। तो आप पहले इसको अंधेरा कर लेंगे। अंधेरा करेंगे तभी आपके ज्योति पर पूरी तरह से एकाग्रता बन पाएगी। तो हर तरह से देखिए लाइट बंद हो गया है, पूरी तरह से अंधेरा है। यहाँ पे अभी हलचल है क्योंकि मैं बाहर में कर रहा हूँ, तो ज्योति में एक हलचल है, वैसी नहीं होनी चाहिए। तो आप रूम के अंदर शांत वातावरण में कर सकते हैं। अब आपको लगातार, जैसा हठ योग पर दीपिका में लिखा गया है कि बिना एक टकटकी लगा करके, बिना पलक झपकते हुए आपको ज्योति को लगातार देखते रहना है। तब तक देखते रहना है जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं छलक जाएं। लेकिन इस बीच ख्याल रहे कि आप जोर जबरदस्ती अपने साथ बिल्कुल ना करें, कि जबरदस्ती आप आंखों को रोके रखना चाहते हैं, पलक को झपकना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति ना हो। आप सहजता से लगातार देखते रहेंगे, और जैसे जैसे आप ज्योति पर एकाग्र करेंगे, ज्योति भी कई खंडों में नजर आएगी, अलग अलग उसका कलर नजर आएगा। आप जितना डेप्थ कलर में जाएं, और जो केसरिया कलर होता है, आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपने आप को एकाग्र कर सकें। और इस बीच जब आपको आंख बंद करने की आवश्यकता हो तो आंखों को बंद करें,
और जो तीसरी नेत्र है जिसको थर्ड आई कहा जाता है, आज्ञा चक्र, वहां पे उसी ज्योति के प्रतिमा का स्वरूप आप फील करेंगे कि वहां बना हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि ज्योति हम लोग भी प्रकाश को जला दें ताकि इसके आगे के चीजों को मैं आपको ज्यादा स्पष्ट कर सकूं। तो ये एक प्रक्रिया हुई। अब सावधानी, मैंने क्या कहा कि जबरदस्ती टकटकी लगा के नहीं देखना। जहां भी लगे आंखें बंद करनी है, आंखें बंद कर देंगे। आप लगातार देखेंगे तो आंसू आता जाएगा, आने दीजिए और फिर बंद कर दीजिए। फिर खोलना कब है? कोई हड़बड़ी नहीं खोलने की। आप जब तक उसमें टिक सकते हैं टिके रहिए। यही तो अभ्यास है। ये शुरुआती अभ्यास है ऐसे साधकों के लिए जो आंख बंद करके ध्यान करना चाहते हैं और विचारों में खो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, आप डायरेक्ट ध्यान में जाएंगे तो समस्या आएंगी। इसलिए पहले धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ यात्रा हो। मूविंग मेडिटेशन, जैसे हम लोग कहते हैं कि आसन में भी आप ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाएं, मूविंग मेडिटेशन, चलित ध्यान, प्राणायाम पर ध्यान, सांसों पर ध्यान, तब जाकर के अंतस जब आंखों को बंद करेंगे तो ध्यान घटित हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। इसलिए शुरुआती प्रैक्टिशनर जो एकाग्र नहीं हो पाते हैं या आंखें बंद करते ही ज्यादा विचार आते हैं, खासतौर पे जो डिप्रेस रहते हैं, तनाव रहते हैं, उनको और देखा गया है कि वो ध्यान करने बैठते हैं तो और विचारों में खो जाते हैं। सांभवी मुद्रा में हम लोग यही करते हैं, उसमें आंखें खुली रहती है और ठीक आपके आई लेवल से थोड़ा सा ऊंचे के एक बिंदु को आप लगातार देखते रहते हैं और बीच में जहां जरूरत पड़ती है आंखें बंद कर सकते हैं कंफर्ट के लिए। और इस तरह का अभ्यास धीरे धीरे आपको अंतस से जोड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो हमने बात कही कि थर्ड आई कैसे जगता है, और जिसकी चर्चा घेरंड संहिता में भी की गई है कि दिव्य दृष्टि के प्राप्ति की क्या अर्थ है। थर्ड आई, क्या कोई मेरी आंखें यहां पे खुल जाएगी? नहीं, ये प्रतीकात्मक है कि हम इन दो आंखों से दुनिया को देखते हैं। हमेशा आप कैसे हैं, वो कैसे है, आंखें हमेशा दूसरों को देखती रहती है, हम कभी अपने आप को नहीं देख पाते। थर्ड आई जो तीसरी आंख है वो प्रतीकात्मक है कि आपकी यात्रा देखने की अब अंदर हो गई। अभी बाहर बाहर देखा था, अब अंदर अंदर की यात्रा शुरू हो गई। और यही थर्ड आई जो भगवान शिव को हमने त्रिनेत्र कहा था, इसका कुल मतलब यही था, यही है कि उनकी अंतस की यात्रा का वो प्रकटीकरण है कि अब भीतर में प्रवेश। तो इसीलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जब इस अभ्यास को लगातार करेंगे, और याद रखिए कि तुरंत अभ्यास संपन्न नहीं होने वाला है, हर दिन इसको लगातार करते रहना है। और जैसे जैसे आप इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे आपको इसके अंदर की गहराइयों का पता चलेगा। शुरुआत में आंखें खुली रहेगी, फिर धीरे धीरे एक और प्रक्रिया होती है जिसकी हम कभी और चर्चा करेंगे, अध खुली आंखों का ध्यान। इस विषय में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और बताएंगे। तो थर्ड आई का कुल मतलब यही है कि आपके अंतस की यात्रा शुरू हो गई। और जो भी लोग तनाव में हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, मेमोरी कम है, एकाग्रता नहीं रहती है, काम में भूलने की बीमारियां हैं, सोने के समय छटपट करते हैं, नींद नहीं आती, विचारों में खोए रहते हैं, ऐसे लोग शुरुआत तौर पर त्राटक का अभ्यास करें, फिर जाकर के ध्यान स्वयं घटित होगा। सांभवी इसी को कहा गया है और कुछ नहीं है। सांभवी एवं शुरुआती साधकों के लिए ही है, ताकि सहजता से आपके अंदर पहले फोकस बढ़े। याद रहे ये सब धारणा का प्रैक्टिस है, जिसको पतंजलि ने कहा देशबंधुश्चित्तस्य धारणा, यानी चित्त का एक जगह टिक जाना धारणा है, ध्यान नहीं है। तत्प्रत्येकतानता ध्यानम। और फिर जब आप इसमें मर्ज कर जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, आप नहीं बचते हैं, ध्यान करने वाला नहीं होता, जिस पर ध्यान किया जा रहा है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक शून्य में जो चीज घटित होती है वही ध्यान है। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए। और जो भी लोग जिनको जैसे आंखों की समस्या है, ग्लोकोमा है, वो लोग प्रैक्टिस ना करें। मिर्गी आता हो, एपिलेप्सी ये सब के शिकार हो, वो लोग इसके प्रैक्टिस ना करें। किसी तरह मानसिक रोग हो तो उसके अभ्यास से थोड़ा सा बचें। विक्षिप्तता हो,
किसी व्यक्ति को अगर मायोपिया हो, आंख का जो प्रॉब्लम होता है, निकट दृष्टि दोष टाइप की चीजें, चश्मा लगा करके भी अभ्यास में करना चाहें तो आज कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। और कोई सवाल हो तो आप जरूर करें। और अच्छा है कि रात्रि के प्रहर में सोने के समय करें, ताकि दिन भर का जो दौड़ भाग मानसिक रूप से आपका है वो सबसे एक ठहराव की स्थिति में आप पहुंचें। और इस ठहराव के साथ जो आप नींद में जाएंगे, गहरी नींद होगी, और गहरी नींद में आपका शरीर ज्यादा मरम्मत करता है, ज्यादा आपको स्वस्थ रखता है। तो त्राटक से जगेगा त्रिनेत्र तब जब इस साधना को हम अनवरत करेंगे। आपके अंदर दिव्य दृष्टि यानी इतनी मन की शांति हो जाएगी, आप दूसरे के मन को भी समझ सकेंगे, क्योंकि हमारा और आपका मन अलग अलग नहीं है। इस विषय पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम दूसरों के मन को समझ सकें। आज इतना ही वशिष्ठ योगाश्रम से। आप इस वीडियो को शेयर करें और सही जानकारी को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।